प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम आरंभिक कलीसिया में जो है, जो महत्वपूर्ण घटक हैं, जो पिछले 2000 साल से जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी हुई है, जिसे प्रभु स्वयं ने स्थापित किया, अपने चेलों को सिखाया, चेलों ने आने वाली जनरेशन को सिखाया, और जो है वो हम जो है धीरे धीरे करके देखते जा रहे हैं। आज एक और महत्वपूर्ण जो विषय है, जो हम बार बार देखते रहते हैं, और वो है भाषाएं। जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा उस पेंतिकोस्त के दिन, तो वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उनका उन पे कंट्रोल नहीं रहा, और जो है ये जो वहां उपस्थित लोग थे, यरूशलेम में आए हुए थे पेंतिकोस्त के पर्व के दिन, वे भी ये भाषा सुन रहे थे, और सबको बड़ा आश्चर्य महसूस हो रहा था। इसके पहले यदि हम देखें तो अन्य भाषाएं कहां से आरंभ हुई, तो हमें मालूम है 11वां अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक का, कि जब वो बेबीलोन का टावर खड़ा करने लगे तो पृथ्वी पे बिखरना नहीं चाहते। परमेश्वर ने जो है तब भाषा में गड़बड़ी डाली, और वो गड़बड़ी ऐसी थी कि उसके बाद वे सारे संसार में मनुष्य जाति फैल गई। अब देखें, बेबीलोन में जो उत्पत्ति की पुस्तक में जो भाषा परमेश्वर ने डाली, वो एक प्रकार का श्राप रहा कि सारी दुनिया में फैल जाए, और इस श्राप को आशीष में बदल दिया परमेश्वर ने पेंतिकोस्त के दिन। और पेंतिकोस्त के दिन जो है, परमेश्वर का आत्मा जिसकी बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, वो अभी तक बाहर था, और जैसे ही वो अंदर आया, इनका अपने ब्रेन पे कंट्रोल छूट गया, इनका अपने मुंह पे कंट्रोल छूट गया, और पवित्र आत्मा इनमें समाया, और ये जो बोलने लगे वो अद्भुत। और जो कार्य उस दिन पेंतिकोस्त के दिन आरंभ हुआ, वो आज तक जारी है, आज तक जारी है। और ये परमेश्वर की आशीष, ये परमेश्वर की आशीष है। और सिक्के का दूसरा पहलू जो है वो ये, ऐसी कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं जो अपराध की गिनती में या पाप की गिनती में नहीं आते? क्या इब्रानी बोलने वाले पाप नहीं करते? हिब्रू लोग पाप नहीं करते? उनकी राष्ट्रीय भाषा हिब्रू है, क्या वे पापी नहीं? वे हैं, वे हैं। मतलब दुनिया का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं, नहीं एक व्यक्ति ऐसा है जो पाप रहित है। और पाप की मजदूरी मृत्यु। पाप का मुख्य कारण जो है, उसकी जो जड़ है, वो है शैतान। और शैतान जो है, उसने हवा और आदम को बहकाया। अनाज्ञाकारिता के उस पाप से जो शुरुआत हुई, वो परिणाम जो मृत्यु है, वो आज तक जारी है। मतलब दुनिया की ऐसी कोई सी भाषा नहीं जिसमें पाप नहीं। पाप नहीं मतलब शैतान नहीं, मतलब शैतान भी हर भाषा जानता है। सो मल्टी टंग या अन्य अन्य भाषाएं या विभिन्न भाषाएं बोलना, इसके पीछे जो है ये मकसद देखना कि क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है, क्या कलीसिया की महिमा हो रही है। अन्यथा शैतान भी अन्य अन्य भाषाएं, दुनिया की हर भाषा जानता है, हर भाषा जानता है। भविष्यवाणी जो है, आगे देखेंगे, पौलुस और सिलास जा रहे थे, तो वो बच्ची में वो दुष्ट आत्मा थी जो भविष्यवाणी कर रही थी। अन्य अन्य भाषाएं कई लोग बोल रहे थे, लेकिन जीवन
टोटली अलग था, जीवन टोटली अलग था। सो अन्य भाषाओं के पीछे ये जानना जरूरी, क्या बेबीलोन वाला जीवन तो नहीं, या पेंटिकोस वाला जीवन तो नहीं। सो दोस्तों, बाइबल इस विषय में बहुत कुछ बताती है, और मैं जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय और उसके पहली आयत से जो है 10वीं आयत तक का हिस्सा पढ़ रहा हूं। यदि आप लोगों के पास बाइबल है तो बाइबल एक खोल ले, और वहां यूं लिखा है, जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आठे वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। देखें, ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा था, और इसके हमने दोनों पहलू देखे, और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि अर्ली चर्च में, आरंभिक चर्च में जो अन्य अन्य भाषा का कंसेप्ट आया, वो आशीष के रूप में आया। और इसके पहले उत्पत्ति की पुस्तक में जो हम देखते हैं बेबीलोन में, वो जो है कर्ज के रूप में आया। और इसीलिए आज अन्य भाषा, क्या बेबीलोन के कंसेप्ट में लोग बोल रहे हैं, मतलब उसके पीछे क्या शैतान है या परमेश्वर है? क्या उसके पीछे कर्ज है, क्या उसके पीछे आशीष है? और बाइबल हमें इस विषय में जो है बहुत सारी बातें बताती है। और जो है चर्च के समय में ये आशीष, जो पवित्र आत्मा अभी तक बाहर था, वो अंदर आ गया, वो अंदर आ गया। और यही देखें, प्रभु ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु ने कहा तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और जब पवित्र आत्मा आया तो लिखा है कि उनका उनके शब्दों पर, उनका उनके ब्रेन पर, उनका उनके शरीर पे कंट्रोल नहीं रहा, और जो है वे प्रभु की महिमा करने लगे, प्रभु की महिमा करने लगे। और वो महिमा जो थी, वो सिर्फ ऐसी नहीं थी, मामूली नहीं थी। वो जगह जिस घर में वे इकट्ठा थे, ऐसा लिखा हुआ, जिस घर में वे इकट्ठा थे, वहां पर जो है परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेला। और करीब 120 लोग जो है, हमें मालूम है उसके पहले इकट्ठे हो रहे थे। 120 लोग जो है, और प्रभु यीशु मसीह के बाद, जब प्रभु में यीशु मसीह 40 दिन तक तो चेलों के साथ रहे,
और 40वें दिन के बाद में जब स्वर्गारोहण हुआ तो पेंतिकोस का पर्व 50वें दिन आया। मतलब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से 10 दिन बाद, 10 दिन बाद। और चेले, स्वयं प्रभु यीशु मसीह का परिवार जो पृथ्वी पर था, उनकी माता, उनके भाई, वे सब जो है प्रार्थना में इकट्ठे हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था, उन्हें नहीं मालूम था कि परमेश्वर का आत्मा उन पर उमड़ेगा। और जब वे इकट्ठा हुए तब परमेश्वर ने जो किया वो अद्भुत अद्भुत चर्च का जन्म, कलीसिया का जन्म, और जो है इसके बाद में जो दूसरे लोग थे उन पर नहीं उतरा, लेकिन यही 120 लोग और दूसरे लोग जो थे वे आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि हम क्या कहें। हम अपनी अपनी भाषा में जो है इनसे सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। और स्वर्ग से जो है आवाज जो है लिखा है, आकाश से बड़ी आंधी के सनसनाहट का शब्द हुआ। परमेश्वर की ओर से, पृथ्वी की ओर से यह सनसनाहट नहीं हुई, ये सनसनाहट आकाश। और दूसरा चीज, वे कहां थे? दूसरी आयत में लिखा हुआ, सारा घर जहां वे बैठे थे, सारा घर और गूंज गया, और गूंज गया। और आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। मतलब करीब 120 लोगों के ऊपर ये पवित्र आत्मा जो है आ गया। और जब आत्मा आया तो इनका अपने शरीर पर कंट्रोल छूट गया, इनका अपने शरीर पर कंट्रोल छूट गया। और जो है वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ इस शब्द का उपयोग नहीं आया कि उनका अपने शरीर पर कंट्रोल छूट गया, लेकिन ये मेडिकल साइंस में एनेस्थीसिया की तीसरी स्टेज में भी, कि जब आत्मा का कंट्रोल शरीर से, ब्रेन से छूट जाता है, जिसे नार्कोटिस भी कहते हैं। और नार्कोटिस आप सब जानते हैं, पेपरों में पढ़ते रहते हैं। अपराधियों से उनके अपराध कबूलवाने में जो है पुलिस की मदद डॉक्टरी क्षेत्र में ऐसे की जाती है। और वो सब बेहोशी की उस दशा में जब उसका शरीर जो है ब्रेन से छूट जाता है, उसका कंट्रोल जो है ब्रेन का शरीर पर छूट जाता है, तब जो कुछ पूछो वो सच सच बताने लगता है। और पुलिस उसको रिकॉर्ड करती है। जज के सामने इस बात का रिकॉर्डिंग चलता रहता है। और एक पुलिस वाले नहीं, पूरी टीम, डॉक्टरों की पूरी टीम जो है ये कार्य मिल करके करती है। और इस टेस्ट को हम नार्को टेस्ट कहते हैं। अब वही एक प्रकार की चीज कि इनका अपने शरीर पर कंट्रोल खत्म हो गया और ये अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और ये अन्य भाषाएं जो है वो आशीष, जैसा मैंने बताया, आशीष का कारण। और बेबीलोन में, उत्पत्ति में, वहां अन्य अन्य भाषा या भाषा में गड़बड़ी डाली गई, एक श्राप का रूप, जो शैतानी बात के लिए भी, कि शैतान ऐसी दुनिया की कोई सी लैंग्वेज नहीं है जिसे वो नहीं जानता। हर भाषा को वो जानता है, इसलिए पाप हर भाषा में है, हर भाषा में। सो दोस्तों, यदि अन्य भाषाएं बोली जा रही हैं तो उसके पीछे ये जानना जरूरी है कि कौन है,
क्या परमेश्वर का आत्मा या शैतानी आत्मा? क्या इससे परमेश्वर की महिमा हो रही? क्या इससे कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही? क्या कलीसिया की महिमा हो रही? और जैसा हम बाइबल में देखते हैं, अंत के दिनों में शैतान सारी पृथ्वी पर अपना राज्य फैला देगा और सब लोग उसकी ओर आएंगे, सब लोग उसकी ओर आएंगे। और जो है इसीलिए इसीलिए प्रभु के लोग ये कि हमें जानना जरूरी, क्या अन्य भाषाएं आशीष का कारण है या अन्य भाषाएं श्राप के कारण है? उसके पीछे कौन है, उसके नीचे कौन है? परमेश्वर है तो वो आशीष का कारण है, और शैतान है तो वो श्राप का कारण है। और कैसे हम बेसिकली पहचान सकते हैं? तो फलों के द्वारा, कार्य प्रणाली के द्वारा, और मैंने आपको बताया था कि गवाही के द्वारा, गवाही के द्वारा। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, उनकी आत्मा को बदल दिया है, उनके लहू को और उनकी देह को प्रभु के लहू के साथ मिला लिया गया है, उनके कार्य प्रणाली। और जब वे वचन पढ़ते हैं तब प्रभु के लोग जानते हैं, शैतान खुद जानता है, और परमेश्वर पिता स्वयं जानते हैं और ये गवाही देते हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। सो दोस्तों, इस चीज को जो है जांच लेना। और पौलुस ने यही नहीं, आगे भी हम देखते हैं कि 10वां अध्याय जब आरंभ हुआ तो पतरस जो है वो उस कर्नेलियुस के घर में था, वहां पर भी पवित्र आत्मा उतरा, और वे तो अन्य जाति थे, उनमें से किसी का बपतिस्मा नहीं हुआ था। वे सिर्फ पतरस की बात जो रहे थे। पतरस आया, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और परमेश्वर का आत्मा भरपूर से उतरा। और उसके बाद परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा उतरना पतरस की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से था। और फिर पौलुस भी आगे बोलता है कि इसी प्रेरितों के काम में कि क्या तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिला चेलों से? सो नहीं, तो पौलुस ने उनके लिए दुआ करी, और प्रभु ने उन दासों को भी पवित्र आत्मा का दान दिया, और वे भी अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। सो एक महत्वपूर्ण चीज है अन्य अन्य भाषाएं बोलना। और पौलुस इस विषय में शिक्षाएं देता है। कुरिन्थ की कलीसिया में भी पौलुस शिक्षा देता है, और जो है ये बताता है कि यदि एक व्यक्ति एक हॉल में आ जाए, उसमें लोग अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, तो उसके पाप उस पर प्रकट नहीं होते। लेकिन यदि कोई भविष्यवाणी कर रहा हो तो उसके पाप उस पर प्रकट हो जाते हैं, और वह व्यक्ति का मन फिर जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर के संपर्क में होता है। परमेश्वर और वो व्यक्ति ही जानता है, तीसरा नहीं। पौलुस ये शिक्षा देता है, लेकिन ये भी बोलता है कि सावधान रहे। और जैसा हमने देखा कि कर्नेलियस के घर में, और फिर पौलुस की शिक्षाएं जो है 19वें अध्याय में जो है पौलुस वो 12 चेलों को जो है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में ज्यादा नहीं जानते, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा, और वे जो है
जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो लिखा है कि पवित्र आत्मा उन पर उतर के आया और वे भी अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। वे भी अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। ये पवित्र आत्मा का काम है। और जो काम उस आरंभिक कलीसिया में स्टार्ट हुआ वो आज तक 2000 साल तक भी जारी है। और जैसा हमने देखा कि कुरिन्थ की कलीसिया में पौलुस ने इस अन्य भाषाओं के विषय में बहुत सुंदर शिक्षा दी। पवित्र आत्मा वो स्वयं उस शिक्षा को पौलुस के द्वारा कलीसिया को बताता है। कलीसिया को बताता है कि परमेश्वर से संपर्क होना इससे बड़ी बात और क्या। लेकिन सावधानी ये कि ये संपर्क मात्र कुछ क्षण के लिए नहीं। कई लोग जो है चर्च में आते हैं तब अन्य भाषाएं बोलते हैं, संगति में रहते हैं तब अन्य भाषाएं बोलते हैं, और जहां संगति से दूर हुए, चर्च खत्म हुआ कि वे अपनी अपनी बुरी आदतों में लग जाते हैं। और ये हमें पवित्र आत्मा है। नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों, दुनिया की आंखें उनको दिख रहा है, दुनिया के कान है उनको सुनाई दे रहा है, दुनिया का मन भी है, वे भी रोटी खाते हैं, उनको भी समझ में आ रहा है। इसलिए दोहरा जीवन नहीं, लेकिन पूरी पवित्रता के साथ जो है परमेश्वर की आज्ञाएं। और जैसा पौलुस बोलता ही है, पतरस ने कहा पवित्र आत्मा उंडेला किसने? परमेश्वर ने। उस बेबीलोन में भाषा में गड़बड़ी किसने डाली? परमेश्वर ने, परमेश्वर ने। सो अन्य भाषाएं बोलने के पीछे जो है हमें कारण जानना भी उतना ही जरूरी है, उतना ही जरूरी है। क्योंकि जो काम आरंभ हुआ पेंटिकोस के दिन वो आज तक है, आज तक है। लेकिन जैसा हम सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, हमें सावधान रहने की भी जरूरत है, हमें सावधान रहने की भी जरूरत है। और प्रभु ये चाहता है कि अन्य भाषाओं के द्वारा जो है प्रभु के नाम की महिमा हो, कलीसिया की उन्नति हो और प्रभु का नाम जो है ऊंचा उठाया जाए। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, और विशेष करके प्रभु आपके आशीष के लिए जो आपने पृथ्वी पर अपने चेलों में पेंटिकोस के दिन वो अन्य भाषाओं के रूप में प्रदान करी, वो आज तक जारी है, आज तक जारी है। और प्रभु हम देखते हैं कि जो कार्य आपने किया उसके समानांतर शैतान भी जो है अपने कार्य प्रणाली करता है। प्रभु हमें सही जजमेंट के लिए जो है बुद्धि प्रदान करें कि हम सही मार्गों पर चलते रहें और इससे आपके नाम की महिमा और स्तुति होते रहे। सारा मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.